नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जी हां, भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल हैं और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्यु लोक का देवता माना गया है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका न तो कोई आरंभ हुआ है और ना ही अंत होगा, इसीलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच स्थित झील को मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वतों में से एक माना जाता है। इस हमारे वॉइस ओवर में कैलाश पर्वत से जुड़े हुए 9 रोचक तथ्यों का विवरण हम आपको बता रहे हैं। पहला ये जानते हैं, कैलाश पर्वत 4 महान नदियों सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली या घाघरा का उद्गम स्थल है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच 2 झील स्थित हैं। पहला झील मानसरोवर झील जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा झील राक्षस झील है जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। दूसरा, मानसरोवर झील में नहाने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ, यदि आप कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह के 3 बजे से 5 बजे का है, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी स्नान करने के लिए इस झील पर आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि मानसरोवर झील में पवित्र डुबकी लगाने से पिछले 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। तीसरा, मानसरोवर झील के पिघलने पर मृदंग की आवाज़ आती है। जी हाँ, गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज़ भी सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह मृदंग की आवाज़ है। मान्यता यह भी है कि यह सरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्र लोक पहुंच जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मृत्यु लोक स्थित है जिसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। समय तेजी से बीतता है। जी हाँ, आप माने या न माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों की तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में विफल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है। रहस्यमय भौगोलिक स्थिति, ये 5वां है। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई 6714 मीटर है। इसकी चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है जिस पर सालों भर बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध माना जाता है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है, ये इसका 6ठा रोचक तथ्य है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक खराब जलवायु परिस्थितियों के कारण और कभी कभी पहाड़ द्वारा अपने लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के दौरान वे अपने रास्ते से भटक जाते थे। सूर्योदय के दौरान रहस्यमय स्वास्तिक का दिखना। जी हाँ, कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 8वां है, कैलाश पर्वत से ओम की ध्वनि आती हुई प्रतीत होती है। कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर ओम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों का यह भी कहना है कि भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान का एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है अगर आप यहाँ जाते हैं तो। 9वां है, चारों ओर एक अलौकिक शक्ति होती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर ध्यान कर रहे
या अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों का जार निकोलस रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की थी। उन धर्म गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीथेपी संपर्क करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।